चलिए, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर देखिए राजनीति के फर्स्ट चैप्टर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने सबसे पहले विकल्प में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि चीन की संसद से किस पार्टी की सरकार बनती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए संसदीय चुनाव यानी ऑप्शन द। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये नहीं है, देखिए यहाँ पर बहुदलीय चुनाव व्यवस्था। चौथा प्रश्न है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, यानी भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है। तो देखिए 18 वर्ष है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर देखिए पांचवा, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ में सैनिक तख्ता पलट कब किया गया था। तो ये किया गया था देखिए यहाँ पर 1999 में। छठा प्रश्न है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है। तो ये देखिए अब्राहम लिंकन का है। सातवां प्रश्न है विश्व के अधिकतर देशों में कौन सा शासन व्यवस्था कायम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ अधिकतर देशों में अब देखिए लोकतंत्र है। और सातवां के बाद आठवां प्रश्न है कि डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए यूनानी भाषा का शब्द है। बात करेंगे रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है कि म्यांमार में खालिस्तान शासकों का शासन है। तो यहाँ पर देखिए सैनिक शासकों का क्या है, देखिए यहाँ पर शासन है तो सैनिकों का। चलिए दूसरा है कि चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है। तो ये देखिए की जाती है यहाँ पर ये जो पार्टी है देखिए वो है चीनी, कौन सी पार्टी देखिए चीनी कम्युनिस्ट, चीनी कम्युनिस्ट, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ये देखिए वो पार्टी है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तीसरा रिक्त स्थान है कि मेक्सिको देश वर्ष खालिस्तान में आज़ाद हुआ था। तो ये देखिए 1930 में यहाँ पर आज़ाद हुआ था। चौथा प्रश्न है सऊदी अरब के शाह किसके द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जनता आएगा। पांचवा लोकतंत्र खालिस्तान के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर राजनीतिक समानता। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक समानता। बात करेंगे रिक्त स्थानों की। पहला सत्ताओं की पहला है कि गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है चीन में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व के इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। सर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हाँ ये सत्य होगा। चौथा लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को चुनाव जनता कहती है। ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये भी बिल्कुल सत्य होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है देखिए जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता, जैसे ये मिली थी देखिए 1980 में, यानी ये होगा देखिए पहला। अगला देखिए दूसरा यहाँ पर राष्ट्रीय जन संसद, तो ये है देखिए यहाँ पर चीन, यानी दूसरी जोड़ी यहाँ पर ये वाली होगी। तीसरा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, यानी ये वाला होगा देखिए यहाँ पर तीसरा। चौथा है कि सऊदी अरब खालिस्तान, मतलब सऊदी अरब की यहाँ पर क्या जोड़ी होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर राज्यतंत्र। क्या है वहाँ पर देखिए राज्यतंत्र है। अगला है PRI, तो इसका देखिए यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा मैक्सिको। तो इस तरह देखिए आपको जोड़ियों को यहाँ पर ये मिलाना है और याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो पहला है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक सरकार में जनप्रतिनिधियों का चुनाव कौन कहता है। तो यहाँ पर देखिए जन लिखा हुआ है, तो इनका चुनाव देखिए यहाँ पर जनता कहती है। तो करेक्ट आंसर कहा जाएगा देखिए यहाँ पर जनता आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि जिम्बाब्वे में सन 1980 में आज़ादी के बाद राष्ट्रपति कौन बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए रॉबर्ट मुगाबे। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर रॉबर्ट मुगाबे। बात करें अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है। तो ये होता है देखिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष होता है देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद।
देखिए यहाँ पर चौथा कि मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है देखिए यहाँ पर 6 वर्ष में। कितने वर्ष में होता है देखिए यहाँ पर 6 वर्ष में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 5वां कि चीन की संसद को क्या कहते हैं। तो चीन की संसद को कहा जाता है देखिए राष्ट्रीय जन संसद। क्या कहा जाता है देखिए राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला देखिए कि ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पर भारत और यहाँ पर हो जाएगा देखिए अमेरिका। तो भारत और अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए हो जाते हैं हमारे क्या एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न यानी छोटे वाले प्रश्न। तो चलिए इनको वहीं पर ले चलते हैं। आप अपनी कॉपी ले सकते हैं या वीडियो को रोक रोक कर भी आप कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों की। तो ये रहे देखिए प्रश्न। चलिए इनके उत्तरों को आपको दिखाते हैं, वहीं पर प्रश्न भी दिखाएंगे। तो ये आ चुके देखिए प्रश्न। पहला है आपके सामने प्रश्न कि लोकतंत्र क्या है, तो उसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने। दूसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं। तो ये रहा देखिए उत्तर इसका भी। तीसरा देखिए लोकतांत्रिक सरकारों की मुख्य विशेषताएं। तो आप उत्तर इसका नीचे देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि किसी भी देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे। 5वां है सरकार के 2 मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं। बात करेंगे यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अब देखिए 3 अंक वाले प्रश्न। तो ये रहे देखिए यहाँ पर 3 अंक वाले प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है। उत्तर आप देख ही सकते हैं। तीसरा लोकतंत्र के खिलाफ कोई 3 तर्क लिखिए। और चौथा लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए उसकी एक परिभाषा लिखिए। 5वां लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए। और इसी के साथ जो नीचे देगा इनको आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर देखिए इन उत्तरों की हम बात करेंगे। अब मिलते हैं आपसे देखिए दूसरी वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से देखिए अवश्य शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।